Now today we are going to start with chapter number 1, crop production and management. In this chapter we will study about agriculture. हम agriculture के बारे में पढ़ेंगे. The practice of growing plants and rearing animals for food, fiber and other useful products is called agriculture. उसे क्या कहा जाता है? Agriculture कहा जाता है. और जो crop production है वो branch of agriculture है that deals with growing of crops for use as food and fiber. And the land where plants are cultivated उसको क्या कहा जाता है? सीड कहा है. क्रॉप प्लांट्स की बात करते हैं. प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल. जब हम प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं फॉर ह्यूमन कंजप्शन से क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर इन इंडिया. इंडिया's एग्रीकल्चर लैंड फार्मर हियर आर वेरी डेडिकेटेड टू अचीव इट्स फ्रूटफुल क्रॉप प्रोडक्शन. अगर हम 1960 की बात करें, प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाज इनिशिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इंडिया हैज अटेन्ड वेट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. उसने क्या करा है? गुड क्वालिटी के सीड, हाइब्रिड प्लांट्स और मॉडर्न टेक्निक्स और मशीन्स का यूज करके, आपके फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करके, टाइम टू टाइम एप्लीकेशंस ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज करके एग्रीकल्चर को क्या करना है? बहुत ही अच्छा बना दिया. सम ऑफ द कॉमन क्रॉप प्लांट ग्रोन इन इंडिया. कुछ कॉमन क्रॉप प्लांट हैं जो इंडिया में ग्रो करे जाते हैं. वो कौन हैं? आपके सीरियल्स और ग्रेन्स जिसमें आपके व्हीट, राइस, ओट्स और मेज आ जाता है. पल्सेस एंड लॉगिंग जिसमें आपके पीस, ग्राम, ठीक है, पिजन पी और ग्रीन ग्राम ये आ जाता है. ऑयल सीड्स में आपका ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है, सोयाबीन आ जाता है. फाइबर क्रॉप में आपका कॉटन, जूट और हेम्प आ जाता है. शुगर क्रॉप में बीटरूट और शुगर केन. रूट क्रॉप में टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ठीक है. ट्यूबर क्रॉप में आपके पोटैटो, जिंजर और पेपोइका. और प्लांटेशन क्रॉप में टी, कॉफी, रबर. क्रॉप सीजन की बात करते हैं. दो मेन क्रॉप हैं आपके, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप, ठीक है. दो मेन क्रॉप है. सबसे पहले हम बात करते हैं खारिफ क्रॉप की, जो प्लांट हुआ था जून में और फर्स्ट हार्वेस्ट करा जाता है अक्टूबर, ठीक है. एग्जाम्पल है आपके पैडी, पल्सेस, मेज, शुगर केन, ग्राउंडनट. इन वाले जो आपके खारिफ क्रॉप होते हैं इनको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है? पानी की नीड होती है. राबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर और इनको मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट कर जाता है. इनको वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड और जो उनका म्यूटेशन होता है और क्लोज क्लाइमेट चाहिए होता है उन्हें ग्रोथ. व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटो, पीस आर कॉमन राबी क्रॉप. ये कॉमन राबी क्रॉप है. जैद क्रॉप की बात करते हैं कि मार्च और जून में उगता है बिटवीन राबी एंड खारिफ सीजन, ठीक है. जैसे आपके कुकुम्बर हो गया, बीटरूट हो गया, पंपकिन हो गया, मूंग दाल हो गया. ये तो सब किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ जैद क्रॉप. नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इन एक्टिविटीज में आपका क्या होता है? सॉइल का प्रिपरेशन होता है, सोइंग ऑफ सीड्स होता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है. नेक्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन. सॉइल को एग्रीकल्चर लैंड में प्रिपेयर करा जाता है बिफोर प्लांटिंग क्रॉप. पहला स्टेप क्या है? सॉइल को लूज करना, उसमें से एरेशन को इम्प्रूव करना और ये प्लांट को हेल्प करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे और वाटर को एब्जॉर्ब करे फ्रॉम द सॉइल. नेक्स्ट इज प्लोइंग. प्लोइंग क्यों करी जाती है? सॉइल को लूज करने के लिए एंड टर्न द सॉइल एरेशन. ये हेल्प करता है इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स और ये किसको रिमूव करता है? ये वीड्स को रिमूव करता है. नाउ ट्रेडिशनली प्लोइंग इज डन बाय यूजिंग वुडन प्लो. यहाँ पे लॉन्ग वुडन रॉड होती है जो प्लो शाफ्ट से अटैच्ड होती है, ठीक है. यहाँ पे हैंडल होता है एक एंड पे और शाफ्ट होता है दूसरे एंड पे जो अटैच्ड होता है बीम से, ठीक है. इसको प्लेस करा जाता है एनिमल की नेक पे, देखा होगा आपने, ठीक है. और उससे प्लो करा जाता है और प्लो में एक पार्ट होता है जिसको हम प्लो शेयर कहते हैं, जिसपे एक आयरन स्ट्रिप होती है और वो सॉइल को डिग करती है और लूजन करती है सॉइल को. और आज के टाइम पे आपने देखा होगा कल्टीवेटर एक इंप्लीमेंट है जिसका यूज करा जाता है इंसेस्ट ऑफ एनिमल, ठीक है. उसको आप ट्रैक्टर और टिलर से कह जाते हैं. ये मॉडर्न टेक्निक है जो फार्मर्स अब यूज कर रहे हैं. नाउ लेवलिंग ऑफ द सॉइल. आफ्टर प्लोइंग मॉइस्ट सॉइल विल बिलो द टॉप सॉइल फॉर्म्स क्लम्स. और जो कम्स होते हैं ये क्रश हो जाते हैं वुडन और आयरन प्लैंक से, जिन्हें हम लेवलर कहते हैं. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को लेवलिंग कहा जाता है. देखा ना, हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को लेवल कर.
द लेवलिंग ऑफ क्लो सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। ये रूट्स को अलाउ करता है प्लांट्स की वो पेनिट्रेट करे डीप इनटू द सॉइल और वो फर्मली रूट्स प्लांट्स को लूज सॉइल को ऑल्सो प्रोवाइड बेटर एरेशन टू द रूट्स और ये अलाउ करता है कि वो इजिली ब्रीथ कर सके, जो रूट्स है वो इजिली क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। ये असिस्ट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड वर्म्स की और एक डिकम्पोजिंग और न्यूट्रिएंट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। फ्लोइंग ऑल्सो रिमूव वीड्स। फ्लोइंग करने से क्या होता है, जो वीड्स होती है और अदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल दिया जाता है। ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल लेके आता है टू द टॉप और ये प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। मैन्योरिंग की बात करते हैं, ये एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल को, ये कंटेन करता है मैनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सो मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योरिंग क्यों की जाती है, हम जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकें। अब हम कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर टर्निंग द सॉइल। फर्स्ट इज प्लोज। ये मोस्ट एंशिएंट टूल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है। अब प्लो जो है वो वुड का बना होता है, मेटल का बना होता है। द ट्रेडिशनल प्लो इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ पोल्स, हॉर्सेस और कैमल, ठीक है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन शिप होती है, इसको हम प्लो शेयर कहते हैं, और एक लॉन्ग वुड होती है जिसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पे एक हैंडल होता है वन एंड पे और दूसरे एंड पे एक बीम अटैच होता है, जो आपने देखा होगा बुल के नेक पे रखा होता है। उससे वो क्या करते हैं, प्लो करते हैं लैंड को, ठीक है। फ्लो की बात करते हैं, इसमें लॉन्ग रोड ऑफ वुड होती है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड प्लेट होती है जो फिक्स्ड होती है, और जो बैंड प्लेट है एक नाइफ की तरह काम करती है। hoe इज यूज्ड फॉर प्लेट टू एक्ट एज अ नाइफ, और इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और वीड्स को रिमूव करते हैं। लेवल की बात करते हैं, एक लार्ज पीस ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक है जिसका यूज कर जाता है लेवलिंग द फील्ड। इट इज ड्रिवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर। ये इसको एनिमल्स या फिर ट्रैक्टर क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। कल्टीवेटर की बात करते हैं, मॉडर्न मैकेनिज्म है जो हम करेंटली यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स टू ड्राइव द कल्टीवेटर। ये सॉइल को डिग करते हैं और जो कल्टीवेटर होते हैं वो वीड्स को मारते हैं और अनवांटेड वेजिटेशन को वहां से निकाल। देखा है ना, कुछ पेड़ उग जाते हैं, कुछ घासें वगैरह जिन्हें हम उगाते भी नहीं है वो भी उग जाते हैं तो उनको हटाओ। नाउ सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। द प्रोसेस ऑफ सीड इज नोन एज सोइंग, और इसका जो सोइंग है वो सिलेक्शन जरूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि हमें जो सीड्स है वो कैसी उगानी चाहिए, हेल्थी सीड्स उगानी चाहिए। नाउ सोइंग ऑफ सीड्स शुड बी डन एट इक्वल एंड एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। ये स्पेस देता है फॉर डेवलपिंग द रूट्स और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्या है, हमें केयर लेनी चाहिए, केयर करनी चाहिए जब हम सो करते हैं सीड को एट द राइट डेप्थ, ठीक है। अगर जो सीड है अगर वो स्वेलो डेप्थ होगी तो बर्ड्स क्या करेंगे, उसको खोद के खा जाएंगे, एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है। इन द ट्रेडिशनल मेथड ब्रॉडकास्टिंग सीड्स द फार्मर स्कैटर्ड द सीड्स मैनुअली, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, फार्मर्स मैनुअली सीड्स को स्कैटर करते हैं एंड दे डू नॉट डिस्टर्ब सीड्स यूनिफॉर्मली। और जो मॉडर्न मेथड है सोइंग का सीड्स का, उसमें क्या होता है, सीड ड्रिल होती है एंड इट हैज अ टैंक इन विच सीड्स आर स्टोर्ड, ठीक है, और फूरोज होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सीडलिंग को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड, उसे क्या कहा जाता है, उसे ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। नाउ एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, हमने सारा काम कर लिया सीड बोगी भाई, अब उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर से डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सब्सटेंस जिसको हम सॉइल में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर्म करने के लिए, हेल्थी ग्रोथ के लिए, उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर है। ये मैन्योर ऐड करता है, फर्टिलाइजर ऐड करता है तो सॉइल को, और ये जो लेस न्यूट्रिएंट्स क्रॉप होते हैं फार्मर्स के, उनको क्या बनाता है, अच्छा फर्टाइल बनाता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अगर मैन्योरिंग नहीं करी जाएगी तो प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, वीक प्लांट्स ग्रो। मैन्योर की बात करते हैं, ये नेचुरल फर्टिलाइजर है, ये हम मैन्योर बनाते हैं बाय डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट, और ये फार्मर करते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होता है वो रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर है। मैन्योर डज नॉट हैव हाई कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये फर्टिलिटी देता है सॉइल को बाय एडिंग ह्यूमस। देखो इसमें हाई कंटेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है,
ये सॉइल को फर्टिलिटी देता है जब हम इसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। ये सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, इंप्रूव करता है और बेटर रिटेंशन करता है मॉइस्चर का और ज़्यादा एरेशन देता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर। ये नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल है, ये ऐड करता है सॉइल को कि वो क्या प्रोवाइड करे, उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, जैसे कि आपके NPK फर्टिलाइजर जो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिच होते हैं, एंड यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैन और सुपर फोस्फेट, ये कुछ अदर फर्टिलाइजर हैं। और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर भी हैं जो एक्ट करते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स, जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं पेट्स से, एनिमल्स। Fertilizers are economically very beneficial. They expedite plants growth and not very expensive. ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। Now, here the difference is given between fertilizer and manure. जो आज मैंने आपको fertilizer और manure के बारे में बताया, उसका एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को उगाते हैं उसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। क्रॉप रोटेशन, कल्टिवेशन ऑफ 2 क्रॉप्स विद डिफरेंट नीड्स ग्रोन वन आफ्टर अदर इन द सेम फील्ड, उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जब सेकेंड क्रॉप को हम सो करते हैं और आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ फर्स्ट क्रॉप, व्हीट और पैडी, ये यूज करा जाता है मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, और ये अल्टरनेट क्रॉप है, इनको हम रोटेशन में उगाते हैं। ठीक है, लिगुमिनस प्लांट जैसे पीस, सोयाबीन, ग्रीन पीस आर प्लांटेड, और जो लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके नेड्यूल्स होते हैं जिससे वो बैक्टीरिया को इसमें कन्वर्ट करते हैं गैसुअस नाइट्रोजन इनटू द एयर, एंड उनको यूज करते हैं, उसको क्या बनाते हैं, यूजेबल नाइट्रोजन बनाते। नाउ इरिगेशन, वाटरिंग द प्लांट, भाई उगा भी दिया, मैन्योर भी डाल दिया, भाई इससे उगाना है तो इरिगेशन तो करनी पड़ेगी। तो सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स ऑन द क्रॉप फील्ड, वो तो वेल्स के थ्रू करते हैं, कैनाल्स के थ्रू करते हैं, फिर वाटर रिजर्वियर्स के थ्रू करते हैं। इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर का टू लैंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, और जो टाइम है एंड रिपीटेशन ऑफ इरिगेशन है वो वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट सॉइल टाइप एज वेल एज फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब कुछ ट्रेडिशनल मैथड की बात करते हैं इरिगेशन की, हम अर्ली ईयर्स में उनका यूज करते थे। इवन टुडे सम स्मॉल फार्मर्स इन रूरल एरियाज अडॉप्ट दिस, ऑल्दो दे आर चीपर देन मॉडर्न मैथड्स, दे आर नॉट नियरली एज एफिशिएंट, दे रिक्वायर ह्यूमन और एनिमल लेबर। इनको एनिमल और ह्यूमन लेबर की रिक्वायर पड़ती है फॉर सब्सिडी, और कुछ मैथड ऐसे मोथ, चेन पंप, ढेकी और राह, ये मैथड है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोथ मैथड की। ये पुली सिस्टम है, इसमें पुलिंग अप वाटर फ्रॉम द वेल, हम पानी को वेल से निकालते हैं। ठीक है, और सोर्सेज ऑफ इरिगेट द लैंड, ये एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग है और लेबर इंटेंसिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। चेन पंप, यहाँ पे 2 लार्ज वेल्स जो कनेक्टेड होती है चेन से, और पे बकेट अटैच होती है। एक पार्ट पे चेन के डिग करा जाता है वाटर सोर्स में और व्हील को टर्न करा जाता है और बकेट को ऊपर लेके लैंड को इरिगेट करा जाता है। नेक्स्ट इज ढेकी, इसमें वाटर को वेल से और कुछ सिमिलर सोर्स से निकाला जाता है, रोप से और बकेट से एट अ पॉल, और टाई अ हैवी स्टिक ऑन द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ काउंटर बैलेंस, जिससे जो पोल है वो इजीली ड्रॉन अप हो जाए वाटर में। राहत और लेबर सिस्टम, इसमें आपको इरिगेशन के लिए एनिमल लेबर की जरूरत पड़ती है। Above the well we tie a large wheel, an ox or a cow would turn the wheel to draw the water, उसको खींचता है और वाटर को ड्रॉ। Now some modern methods of irrigation. There are more efficient system of irrigation. These help to use water economically without wastage. जैसे ड्रिप सिस्टम, ये मेथड जो है ये माइक्रो इरिगेशन का, इसमें वाटर को वेस्ट नहीं करा जाता है। इसमें ड्रिप स्लोली प्लांट्स की रूट्स में स्लोली ड्रिप करा जाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है इरिगेशन के लिए फॉर गार्डन्स, ट्रीज एंड फ्रूट्स क्रॉप। Now sprinkler system, in this method water is distributed systematically by pumping through a set of perpendicular pipes. ठीक है, and this method is very effective in places where there is unequal distribution of water. ये वहाँ बहुत ज़्यादा effective है जहाँ पे unequal distribution है water। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीडिंग। अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड प्लांट, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं अलॉन्ग विद कल्टिवेटेड प्लांट्स, उन्हें क्या कहा जाता है, वीड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एमरेथस, वाइल्ड ओट, राज और चेनोफोडियम, ये हार्मफुल हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, वाटर को, लाइट को एंड स्पेस।
द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और वीडिंग क्या है, नेसेसरी है अगर आपको compete करना है अपने क्रॉप प्लांट्स के साथ, उसको न्यूट्रिएंट्स देना है, स्पेस देनी है, और ये ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। वीडिंग को 2 मेथड से कर जाता है, तो केमिकल मेथड जिसको हम वीडीसाइड्स कहते हैं, या फिर पुलिंग बाय हैंड, हाथ से तोड़ के, या फिर आप ट्रॉवल खुरपी से निकालते हैं। केमिकल मेथड्स भी है लाइक 2,4-D, MCPA, ठीक है, ये स्प्रे किया जाता है फील्ड में जिससे आप वेव्स को किल कर दो, लेकिन ये क्रॉप को हार्म नहीं करता है, ठीक है। बेस्ट मेथड वैसे तो खुरपी वाला मेथड है जिसको हम यूज करते हैं। Now, pests are the organisms that destroy crop by causing disease or eating the plants with food or after the harvest. They include microorganisms, rodents, birds, insects. इनको कंट्रोल करा जाता है by using chemical जिसको हम pesticides कहते हैं, और ये पेस्ट को किल करते हैं। Now, harvesting of crop. Once the crop has reached maturity, it now needs to be harvested. So, harvesting is the cutting and gathering of the mature crop, और जो term harvesting है इसमें आपकी पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस जैसे थ्रेशिंग और विनोइंग भी इंक्लूड हो। हार्वेस्टिंग कैन बी डन ईदर बाय मैनुअली और बाय सिकल और बाय मशीन, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, और जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रॉप प्रोड्यूस कहा जाता है, ठीक है। आप कुछ प्रोसेस में इंक्लूड है, जैसे हम थ्रेशिंग की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स। देखो ऐसे बड़े बड़े उससे मशीन से उसे उड़ाया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े इन लार्ज फार्मर्स मोटराइज मशीन का यूज करा जाता है एंड फॉर थ्रेशिंग। विनोइंग की बात करते हैं, आफ्टर थ्रेशिंग वी मस्ट सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम चैफ। विनोइंग इज अ प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को विद द हेल्प ऑफ विंड उसको सेपरेट कर। द वेरियस फैक्टर्स दैट इज कंसिडर्ड बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। द क्रॉप नीड क्लोज एग्जामिनेशन टू इंश्योर दैट हार्वेस्टिंग इज नॉट प्रीमेच्योर, which leads to shedding of seeds and loss of crop. And if the crop is overripe, they lose their value in the market or may even be unconsumable. ठीक है, उसको हम इसकी मार्केट में भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वो अनकंज्यूमेबल हो जाएगी। अब आपने देखा होगा नाउअडेज हम कंबाइन करते हैं लार्ज फार्म्स को फॉर हार्वेस्टिंग, और जो कंबाइन मशीन टू कट द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप। अब तो अगर आपको स्टैंडिंग क्रॉप को भी करना है तो आप मशीन्स का यूज करते हो, फिर उसके बाद इन ग्रेन को क्लीन करा जाता है और डायरेक्टली किसमें फिल करा जाता है, गनी बैग से। भाई अगर हमने काट भी लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉप को स्टोर भी करना पड़ेगा। भाई इसकी स्टोरेज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे वो खराब ना हो जाए, ठीक है। आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क, इफ द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, इट्स विल लीड टू लॉस ऑफ फंड, ठीक है। भाई अगर किसी गलत स्टोरेज की वजह से क्या होता है, फार्मर की जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। The purpose of storage is protection of the crop from animal, birds, insect and microorganisms. Storage is also important because the crop need to be disturbed at many places without being destroyed. ठीक है, and the storehouse should be away from chemical factories. देखो garbage dump या chemical factories से थोड़ा दूर होने चाहिए हमारे storehouse, ठीक है। Now the process of storing food material at room temperature is called dry storage, और जो फूड ग्रेन्स है ग्रेनरीज या सिलॉस में उनका स्टोरेज करना है विदाउट अफेक्टिंग द स्टोर्ड फूड, देन वेजिटल गेट स्पॉइल्ड इन 2 days, सो दे आर पैक्ड इन रेफ्रिजरेटर। हम देखते हैं ना रेफ्रिजरेटर में उनको। नाउ बफर स्टॉक ऑफ फूड टू इंश्योर दैट द फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। It was planned by the government to build a huge reserve stock of food grains to meet the emergency needs. ठीक है, the huge reserve stocks of grains built by the government by purchasing food grains. जिसको क्या कहा था, बफर स्टॉक ऑफ फूड। गवर्नमेंट ले लेती है उसका बफर स्टॉक रख लेती है। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, वी हैव डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्टेप रिक्वायर्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। वी गेट आवर फूड नॉट ओनली फ्रॉम प्लांट्स बट फ्रॉम एनिमल। ऐसा नहीं है कि हमें प्लांट से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। जैसे काउ हमें मिल्क देती है, बीज हमें अंडे देती है, चिक्स हमें एग्स देते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स हमको रियर करा जाता है टू गेट फूड आइटम, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू गेट फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। और जो एनिमल हस्बेंड्री है वो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है, वो किससे डील करती है, फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। रियरिंग ऑफ फिश को क्या कहा जाता है, फिशिकल्चर, और रियरिंग ऑफ हनी बीज को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। The animals that provide food are mainly of 2 types. Milk yielding, जिसे हम मिल्क एनिमल कहते हैं, जैसे काउ, बफेलो, गोट,
मीट एंड एग ईटिंग, जैसे आपके गोट, फिश, पोल्ट्री, चिकन एंड अंडा को, ठीक है। पोल्ट्री गिव्स अस मीट, पोल्ट्री हमें मीट भी देती है, एज वेल एज इट गिव्स अस एग, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement is not true for organic manure? It enhances water boiling capacity of soil. It has a balance of all plants' nutrients. We provide tata humus to the soil, and it improves texture of the soil. Now, Kharif crop is harvested in October. Rabi crops को कब plant करा जाता है? November में. And which of the following is a part of process of soil preparation? That is saying ग्रोइंग ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप इन अ सेम फील्ड, उसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। और जो प्रोसेस होता है जिसको हम खाने को रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं उसे कहा जाता है कोल्ड स्टोर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। यूरिया क्या है आपका? फर्टिलाइजर। टिलिंग और प्लोइंग ऑफ द सॉइल इज डन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लो। Leveling of the soil is done with the help of leveler. The big pieces of soil formed after plowing are called, उसे क्या कहा जाता है? श्रम कहा जाता है। A rearing of honey bee is known as apiculture. क्या कहा जाता है उसे? apiculture कहा जाता है। Now, state true or false. Crops are the plants that are cultivated only for food. False. Manure is not a nutrient specific. Continuous growth of crop in a same field enhances the soil fertility. Seed drill is used to remove excess weeds of overcrowding. All plants are sown as seeds in the field. Paddy is a kharif crop. Let's start with section number B. Write the answer in one word and one sentence. During which month do farmers grow mustard in India? कौन से month में farmer mustard को उगाते हैं? And which activity of the farmer can promote growth of the earthworms and microbes in the field? ठीक है, क्या activities है जो farmers को growth promote करती है earthworms की और microbes? What is weedicide? Weedicide क्या होता है? Now, what is the use of hoe? hoe का क्या यूज है? Name the method of artificial watering of soil. आपको मेथड बताना है आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ सॉइल का, जिससे सॉइल की ग्रोथ होती है। देखा ना, प्लांट्स की जिससे ग्रोथ होती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन। फर्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। राइट द नेम ऑफ टू जेड क्रॉप। आपको दो जेड क्रॉप बता रहे जिसमें आपको कुकुम्बर आ जाता है, ठीक है। नेम द प्रैक्टिस यूज फॉर कल्टिवेटिंग पैडी। प्रैक्टिस बताने जिसका हम यूज करते हैं फॉर कल्टिवेटिंग द पैडी। नेम टू मैथड्स ऑफ इरिगेशन दैट कंजर्व वाटर। आपको दो मैथड बताने हैं इरिगेशन के जिससे आप वाटर को कंजर्व करेंगे। नेम एंड इम्प्लीमेंट जिसको आप यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के और सॉइल को लूज करने के, ठीक है। लूजनिंग ऑफ सॉइल से और उसको वीड्स को रिमूव। देखो, हम मैथड जाते हैं या तो हम हाथ से रिमूव करते हैं या फिर हम खुरपी का यूज करते हैं या फिर हम कुछ वीडीसाइड्स, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं वीड्स को निकालने के। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू ग्रो क्रॉप? हम क्रॉप्स क्यों उगाते हैं, हमें इसकी नीड क्यों, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप? आप बता सकते हैं वो कब सोन होते हैं, कब उनको हार्वेस्ट करा जाता है, कौन से राबी क्रॉप है, कौन से खारिफ क्रॉप है, ठीक है। What is the advantage of turning and loosening the soil? Advantage बतानी है आपको turning और loosening of soil. Write the difference between. आपको एक proper difference लिखना है manure के बीच में और fertilizers के बीच में। Name two modern irrigation method and their advantage. आपको दो modern irrigation method और उसके कुछ advantages लिखने हैं। Modern irrigation method में आपकी drip irrigation आ जाएगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्लांट में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या जाता है उनके रूट्स में पानी डालते हैं, ठीक है। व्हाट आर द टू वेज इन विच फार्मर स्टोर फूड ग्रेन्स? ठीक है, या तो वो स्टोर कोल्ड स्टोरेज में करता है या फिर सिलोज में करता है, जिससे जो उसकी क्रॉप है वो क्या हो, खराब ना हो जाए। व्हाट आर वीड्स
एंड हाउ डू दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। वीड्स क्या होती हैं और कैसे वो प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। नाउ नेम द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द राइट सीक्वेंस इन विच दे आर अंडरटेकन बाय द फार्मर्स। आपको कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बतानी है और उनका प्रॉपर सीक्वेंस बताना है जिस उसमें वो होते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफाइन एग्रीकल्चर। आपको बताना है एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग एंड ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप, सीड उसको हम, और क्रॉप क्या होती है, एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रॉप। आपको राबी क्रॉप और खारिफ और ज़ैद क्रॉप को बताना, ठीक है। आप छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि वो कब ग्रोन होती है, कब उनको हार्वेस्ट करा जाता है और कौन सी राबी क्रॉप है। What is meant by sowing और describe the various methods। Sowing का मेथड बताना है, sowing क्या होती है, डिफरेंट मेथड्स बताना, ठीक है। डिस्क्राइब द डिटेल नोट कि हाउ इज सॉइल प्रिपेयर, सॉइल को पहले कैसे प्रिपेयर करा जाता है उसमें सीड बोने से पहले। What is irrigation and write the traditional and modern methods of irrigation। देखो सबसे पहले बताना है कि इरिगेशन क्या होता है एंड क्या ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स मैंने आपको बताए थे और ट्रेडिशनल मेथड्स में वेल वगैरह से, कैनाल से, या तो एनिमल्स को बांध लिया जाता था या फिर वुड को अटैच किया जाता था या लोग उसको खींचते थे। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय स्टोरिंग द ग्रेन्स। क्यों सही केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के आसपास या फिर जहाँ पे गार्बेज वगैरह वहां पे नहीं होना चाहिए, वो सिलॉस या फिर गनी बैग्स में उनको स्टोर करना चाहिए। व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन, जिससे क्या होती है क्रॉप जो एक फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो बनी रहती है। आपको एग्जांपल्स भी बताने हैं। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आप कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जब नर्सरी से सीड को हम लैंड में कल्टीवेट करते हैं उसको ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। व्हाट इज एपीकल्चर, जो रेयरिंग होती है हनी बीज की उसको क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। नाउ थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होती है, जब क्रॉप को उससे थ्रेश काटा जाता है उसको थ्रेशिंग कहते हैं। और विनोइंग क्या होती है, जब आपको क्या कहते हैं क्रॉप को डस्ट शेफ से अलग कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, विनोइंग, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट डिफाइन टर्म्स थे जिनको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।